तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे जो बेंगलुरु वाला ऑटो ड्राइवर और एक लड़की के बीच में जो फाइट हुआ उसका जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कुछ गलती ऑटो ड्राइवर की है और कुछ गलती लड़की की है। ऐसा नहीं है, जब दो जनों के बीच में जब लड़ाई होती है, फाइट होती है, तो दोनों की कुछ ना कुछ गलती होती है। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल साफ है और दूसरा बिल्कुल गुनहगार है, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले ऑटो ड्राइवर का बात करते हैं। ऑटो ड्राइवर की एक अच्छी बात, सही और एक गलत बात। पहले गलत बात पे करते हैं। तो जो ऑटो ड्राइवर की जो सबसे पहली गलती थी कि उसने अपना इस वीडियो पे काफ़ी एग्रेशन दिखाया है और अपोजिट में वुमेन थी, लड़की थी, तो उसके सामने उसने ज़्यादा एग्रेशन दिखाया। और ये उसका जो सबसे गलत बात थी, वो चीज़ थी ऑटो ड्राइवर की। और प्लस पॉइंट की बात करता हूँ, उसकी जो सही बात थी वो ये थी कि देखो, ऑटो ड्राइवर है, वो बेचारा गरीब आदमी है, ठीक है। अब जो लड़की है उसने ओला ऐप से बुक करी। और आपको पता है आजकल, मैं ये बात दूसरे सेक्शन में भी आऊँगा तब बात करूँगा। चलो अब पहले बात कर लेते हैं, लड़की की बात करते हैं। लड़की की अच्छी बात और गलत बात। लड़की की अच्छी बात तो मुझे कुछ नहीं लगी। गलत बात मैं ज़रूर बताऊंगा। जो मुझे पर्सनल जो चीज़ लगी, ये जो वीडियो है इतना वायरल हो रखा है, तो सब लोग भेड़ चाल पे ही चल रहे हैं। सब लोग ऑटो ड्राइवर को ही गलत बता रहे हैं कि भाई ऑटो ड्राइवर गलत है, ऑटो ड्राइवर गलत है। बट जो भी वीडियो बना रहे हैं सब ऑटो ड्राइवर को ही अगेंस्ट में जा रहे हैं। लड़की के सब सपोर्ट पे हैं। क्यों? क्योंकि लड़की एक वुमेन है। हमारे देश में जो लड़की है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बट मैं आपको कुछ जेन्युइन गलती बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऑटो ड्राइवर की। जो इसमें ऑटो ड्राइवर है, बेचारा देखो गरीब आदमी है, गरीब इंसान है, तभी तो वो ऑटो चला रहा है। और अगर उसके पास कोई ऐप के थ्रू कोई बुकिंग आती है और वो उस डेस्टिनेशन में, उस कस्टमर के पास डेस्टिनेशन पे वहाँ पहुँच जाता है और तुरंत तब कस्टमर क्या करता है, तुरंत उसका जो बुकिंग है वो कैंसिल करता है और उसी के सामने दूसरी ऑटो जो है वो बुक कर लेता है। तो ये चीज़ बहुत गलत बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, आजकल महंगाई इतनी हो गई है, परिवार पालना बहुत मुश्किल हो गया है। जो ऑटो में जो गैस जलती है, सीएनजी, पहले कितनी सस्ती होती थी, आजकल कितनी महंगी हो गई है। तो आजकल कस्टमर भी उस हिसाब से नहीं है। सब लोगों ने, पहले क्या थे, पहले ऑटो काफ़ी चलते थे, काफ़ी लोग यूज़ करते थे। आजकल क्या है, जो लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, गाड़ियां लोगों ने खरीद ली है, स्कूटी खरीद ली है। और लेडीज़ के लिए जो बसेस हैं, मोस्टली बसेस जो हैं उसमें फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया है, टिकट नहीं लगती है। और लेडीज़ ने भी स्कूटी खरीद ली है। तो आजकल लोग मोस्टली अपना ही कन्वेंस यूज़ करते हैं। तो जो ऑटो जो पहले लोग यूज़ करते थे, वो अब इतना यूज़ नहीं करते हैं। तो इसकी भी जो मार्केट है काफ़ी डाउन हो गई है। तो बेचारा जो ऑटो वाला जो मेहनत इतनी करता है, आप सबको पता है, जो सुबह जाता है ऑटो लेके और उम्मीद में होता है कि शाम तक वो कुछ दो पैसे लाएगा ताकि उसका जो परिवार है उसका पेट पाल सके, तो काफ़ी उम्मीद में रहता है। तो अगर ओला के थ्रू उसकी ऑटो अगर कोई कस्टमर बुक करता है और जब वो उस डेस्टिनेशन में गूगल के थ्रू पहुंच ही जाता है और पहुंचते ही कोई उसका अगर ऑटो कैंसिल कर दे, तो सोचो बंदे को कितना बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी गैस भी लगती है, वो गैस भराकर आता है वहाँ तक जहाँ से उसको बुकिंग मिलती है। और वहाँ पे एक तो उसका टाइम वेस्ट, उसकी गैस लगी वो वेस्ट, और प्लस उसको बुकिंग जब कैंसिल होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, आजकल की दुनिया में देखिए, ये तो देखो बेचारा गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी ने कुछ ऐसी बात करी, उसको 1 सेकंड में पकड़ लिया। और अभी कितनी सारी घटनाएं होती हैं यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, जो दिल्ली की भी घटना है जहाँ पे दो फैमिली के बीच में पार्किंग को लेके इशू था और उसने हाथों हाथ, हैंड टू हैंड, जो बंदा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसको बस खाली पार्किंग के चक्कर में उसकी माँ को मारा, उसकी माँ को पीटा डंडे से, उसके भाई का डंडे से सर फोड़ दिया।
और उसका जो भाई है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वो ऑन द स्पॉट उसका भाई मर गया। और पुलिस ने उसके ऊपर अभी तक कोई पता नहीं कार्रवाई वारवाई नहीं करी, वो फरार ही बैठा हुआ है और उनके ऊपर वो कुछ काम नहीं कर सकते। आपको पता है पैसे वैसे ले दे के ये सब काम छूट जाते हैं। रही बात जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास पैसे देने को कुछ होते ही नहीं, तो आप उसको तो पकड़ लेते हो और सारा कसूरवार उसके ऊपर डाल देते हो, जी यही गंदा है, यही खराब है, इसी ने ये सब गलत करा, जी लड़की जिसने ऑटो जो बुक करी थी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी, क्योंकि जब वो ऑटो ड्राइवर गैस वैस भरा के जब डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो भाई उसकी गैस फ्री की तो नहीं डली, उसकी जेब से पैसा लगा है। और अब आते हैं बस ऑटो ड्राइवर की जो गलत चीज़ मुझे जो लगी, जब उसको गुस्सा आया कि उसका जो फ्यूल यूज़ हुआ, टाइम यूज़ हुआ, उसके बाद जब कैंसिल हुआ, तो ऑब्वियस ऑटोमेटिकली है जिसके साथ बीतती है वही खाली वही बता सकता है उसकी फीलिंग। तो उसको खुंदक आई जो उसने कैंसिल कर रहा लड़की ने, तो उसने उसका एक्शन का रिएक्शन दिया। बस उसकी गलती कहाँ पे हो गई, जो उसने फिजिकल हो गया, फिजिकल उसने उसको पता नहीं थप्पड़ मारा नहीं मारा, कितने जोर से मारा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो वीडियो क्लिपिंग है इसमें एक वैसे से एक हल्का सा उसका हाथ का यूं करके दिखाई दे रहा है। अब अगर आप किसी को वैसे थप्पड़ मारोगे जोर से तो भाई उसने फ़ोन से वीडियो बना रही है, अगर जोर से थप्पड़ मारता उसका फ़ोन वोन छूट के कहाँ गिरता। और वो अगर सपोज अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप यूँ अपना हाथ यूँ दूसरा हाथ यूँ लेके आप जोर जोर से रोते हो या चिल्लाते हो, बट ऐसा कुछ नहीं था, उसने बस वैसे ही हाथ लगाया होगा, कोई थप्पड़ वप्पड़ मेरे हिसाब से कुछ लगा नहीं है, थप्पड़ लगने से बात कुछ और ही पहुंच जाती। तो ऑटो ड्राइवर का जो गलती थी, एक तो एग्रेशन दिखाना और उसने जो फिजिकल उसको टच करा या उसके मोबाइल को छेड़ा, ये दो इसकी मेन गलत चीज़ थी जो ऑटो ड्राइवर को नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, अब आ जाओ लड़की पे। तो जी लड़की की बात ऐसी है, देखो आजकल आपको सबको पता है सोशल मीडिया इतना चल रहा है, तो बाहर भी अगर सड़क पे अगर कोई गाड़ी में आग लग जाती है तो लोग क्या करते हैं, जो गाड़ी के अंदर नहीं झांकते कि भैया कोई बंदा है उसको बचा ले निकाल के तो उसकी जान बच जाए, वो लोग क्या करते हैं मोबाइल निकालते हैं वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं कि वीडियो बनाएंगे जी हम यूट्यूब पे डाल देंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे जी, हमारे खूब व्यूज़ मिलेंगे जी, पैसा कमाएंगे। तो आजकल लोग इस धंधों में आ गए हैं, लोग पहले वीडियो बना लेते हैं और आपको पता है आजकल जितनी भी फालतू चीज़ों की आप वीडियो बनाते हो वो उतनी जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं, उसमें मिलियन के व्यूज़ आते हैं। तो यू नेवर नो, आप कुछ भी आप कर सकते हो कि आपको पता है कि अगर आप इस मौके पे अगर आप कैंसिल कर दो, किसी की ओला ऑटो बुक करके कैंसिल कर दो, तो आपके पास मटेरियल तैयार हो जाएगा कि भी आपसे वो आर्ग्यूमेंट्स करेगा ऑटो ड्राइवर, तो आप तभी अपना मोबाइल निकालो और जी उसका एग्रेशन उसको रिकॉर्ड करते रहो, तो आपके पास एक मैटर आ जाता है। और आप एक लड़की तो हो ही, लड़की का तो पता ही है इंडिया में आप सपोर्ट तो मिलेगा ही, तो आप उसकी शूट करते रहो कि आपने कैंसिल करी। तो मैंने इस वीडियो को काफ़ी बार सुना, तो उसमें जब ऑटो ड्राइवर को गुस्सा आया तब उसने, देखो जो सही सच्चा आदमी होता है, सही आदमी होता है, वो कभी घबराता नहीं है। तो ऑटो ड्राइवर ने सीधा बोला कि चलो पुलिस स्टेशन चलो, क्योंकि उसको पता है वो सही था। तो लड़की ने जानबूझ के, जब वो ऑटो ड्राइवर लोकेशन में डेस्टिनेशन पे आ गया तब उसने उसको कैंसिल कर दिया। तो इसलिए ऑटो ड्राइवर अगर गलत होता तो वो बोलता नहीं कि मैं पुलिस, चलो आओ पुलिस के पास चलो, पुलिस के पास लेके चलो, उसने इतनी कॉन्फिडेंटली बोला तो इसका मतलब वो अपनी जगह सही है। तो इसलिए उसने बोला लड़की को भाई पुलिस वाले के पास चलो फिर। लेकिन लड़की पहले बोलती है जी चलो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, तो पुलिस वाले ऑटो ड्राइवर ने बोला चलो फिर आओ पुलिस के पास चलो। तो अगर लड़की भी अपने साइड में ठीक होती तो लड़की भी बोलती चलो पुलिस स्टेशन, कौन सी बड़ी बात थी भाई, आप चलते पुलिस स्टेशन। लेकिन लड़की बाद में कह रही है कि नहीं वो मेरी मर्जी, मैं जब जाऊंगी तब आपका नंबर ले लिया है, वो ले लिया, मैं कंप्लेंट कर दूंगी। भाई अगर आप इतने सच्चे हो तो आप अगर जब ऑटो ड्राइवर चलने के लिए तैयार है आप भी चलो पुलिस स्टेशन। समझ में आई? चलो ये बात रही। दूसरी बात, तो जब भी और आप कंटिन्यूअसली आप उसका रिएक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो। सबसे पहले आप एक काम करो, आप किसी को पहले अगर आप किसी को भी उकसाओगे, ऑब्वियस ही बात है वो शांत तो नहीं बैठा रहेगा, उसका रिएक्शन तो निकलेगा।
ऐसी जो लड़की है उसने बोला जी मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा वो क्या कह रही है कि आप लोग कैंसिल नहीं करते हो, तो मैंने मुझे कहीं और कहीं चेंज, कहीं मुझे अपना डेस्टिनेशन लोकेशन मुझे चेंज करना था तो मैंने कैंसिल कर दी। लड़की ने यूं बोल दिया, वीडियो में आप भी सुनोगे तो उसमें बोल रही है कि मुझे अपना जो लोकेशन है मुझे चेंज करना था इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। तो इसका मतलब आप क्या, आपकी जब मर्जी आप बुला लो किसी को, ओला बुक करवा के आप अपने पास ले आओ है, और जब मर्जी आप देखो जी भी बंदा आ गया और अभी आप कैंसिल कर दो तो आपको बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि अगला बंदा तो गुस्सा ही होगा कि आप उसका ऑटो कैंसिल करो बेचारे गरीब आदमी का। और तब आप मोबाइल निकाल लो, वीडियो बना लो, हल्का सा बंदे ने हाथ क्या लगा दिया, उसके गाल पे लगाया, कहाँ पे लगाया, मोबाइल पे लगाया, और जोर जोर से रोने की एक्टिंग कर दो, आपने मुझे हाथ कैसे लगाया, आपने मुझे हाथ कैसे लगाया। देखो ये सब कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हाथ लगाया, अगर थप्पड़ लगाया, तो उस वीडियो पे जो भी जितने सेकंड की भी वीडियो है, आई थिंक सो 40-45 सेकंड्स की वीडियो है, अगर उस लड़की को अगर उसने थप्पड़ मारा तो इमीडिएटली उसको फोन उल्टा करके अपना फेस भी दिखाना चाहिए था, और दिखाना चाहिए था कि देखो इसने मुझे यहाँ थप्पड़ मारा। बट लेकिन उसमें लड़की ने इमीडिएट अपना उस पूरे वीडियो में अपना फेस उसने डिस्क्लोज ऑफ ही नहीं करा, खाली ऑटो ड्राइवर का उसने फेस दिखाया, खाली उसी की वीडियो बना रही थी कि उसी का ही रिएक्शन दिखा रही थी। अभी इससे पहले भी काफी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो कैब ड्राइवर है, कैब ड्राइवर के साथ जो पीछे पैसेंजर होता है कितनी बदतमीजी करता है। लेडीज वेडीज का आप लोगों ने भी देखा होगा, लेडीज पीछे बैठी रहती है, वो बदतमीजी करती है, तो कैब ड्राइवर जब वीडियो बनाते हैं तो वो अपना भी फेस लाता है और पीछे जो पैसेंजर है उसका भी फेस लाता है। तो वीडियो पे ऐसा नहीं होता कि खाली आप एक बंदे का ही फेस दिखाओ, उसने अपना भी फेस दिखाया। तो अगर इस लड़की को अगर थप्पड़ वप्पड़ उसने मारा था तो वो अपना भी फेस दिखाती ना, तो उसने अपना फेस पूरे वीडियो में नहीं दिखाया, ये किसी को नहीं दिखा, और हल्का सा पता नहीं टच वच करा होगा, जो भी करा होगा, तो ऐसे रो के दिखा रही है, आवाज ऐसे करके दिखा रहे हो आप, तो ये चीज ठीक नहीं है। और आप कह रहे हो कि नहीं मेरी मर्जी, लोकेशन मुझे चेंज करना था मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये आप क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ा चल रहा है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं चल रहा। और दूसरी बात, उस लड़की ने ऐसे फोन लेके उसका वीडियो बना रही है, अगर लड़की को पता है कि, और गुस्सा तो लड़की को भी आ रहा था, लड़की भी जिस स्पीड से बात कर रही थी, आप अगर सुनोगे जिस स्पीड से जिस रफ्तार से वो भी जबान आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी ऑटो ड्राइवर के साथ, वो भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देती। बस उसने अपना मुंह क्यों बंद रखा, क्योंकि उसको पता है वीडियो बननी है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे डालेगी, इसका कंप्लेंट करेगी, और अपना वो साफ, अपना जो है अपना क्लीन रखना चाहती थी और अगले बंदे को विलन बना के दिखाना चाहती थी। इसलिए उसने अपना, ना तो उसने वीडियो बनाया अपना, और ना तो उसने एग्रेशन में उसने भी कुछ उल्टा सीधा उसको बोला। ठीक है, वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि सोशल मीडिया में वो एक तरफा चीज दिखाना चाहती थी कि भाई देखो ऑटो ड्राइवर ने मिस्टेक करी है, ऑटो ड्राइवर ही है भैया, मैं साफ हूं, मैंने कुछ गलती नहीं करी, ऑटो ड्राइवर ने ही करा जो करा। ठीक है। और रही बात, बोल रही है कि गाली क्यों दे रहे हो, गाली, ऑटो ड्राइवर ने जो भी जितने सेकंड्स की भी क्लिपिंग बनी थी, ऑटो ड्राइवर ने एक भी गाली नहीं दी उसको, एक भी गाली नहीं निकाली। और जब वो लेडी से, लड़की से आर्गुमेंट्स कर रहा था, और जब ऑटो बाकी जो उसी ऑटो के ड्राइवर से और बात कर रहा था, वो लोग भी उसको समझा रहे थे कि चल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये चीज है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऑटो ड्राइवर इतना गलत नहीं लगा, क्योंकि वो अपना जैसे ऑर्डर, देखो अगर लड़की कैंसिल नहीं करती ऑटो तो वो बदतमीजी क्यों करता उसके साथ। अगर आप किसी को अपने पास तक बुला रहे हो और उसके बाद आप कैंसिल कर रहे हो, अरे बेचारा गरीब आदमी है, उसका फ्यूल लग रहा है, उसका टाइम वेस्ट हुआ है, बेचारा सुबह से निकलता है, शाम को रात को ये लोग घर जाते हैं इतनी मेहनत करके, हैं। तो और ऊपर से फिर आप ऐसे मजे ले रहे हो, किसी को बुला रहे हो और फिर आप कैंसिल कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियस ही बात है, ये एक्शन का रिएक्शन था, और ये इतना भी हाई लेवल पे नहीं था जिस हिसाब से इस चीज को उठाई गई है, इतना हाई लेवल पे नहीं था। और अगर ऐसी बात थी, जब ऑटो ड्राइवर अगर रेडी था पुलिस स्टेशन जाने में, तो उसको भी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, तो वो चीज है। तो ऐसी घटनाएं और आगे नहीं हो, तो मेरे हिसाब से ये ओला वालों को ऐसा कोई सिस्टम निकालना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर अगर कहीं का भी डेस्टिनेशन के लिए किसी को भी कॉल करता है, तो ये प्रीपेड होना चाहिए। आप पहले पेटीएम वेटीएम जो भी ऑनलाइन पेमेंट पहले उनको कर दो, आधी कर दो, 50% कर दो, एटलीस्ट 50% अगर आप कर दोगे तो आप किसी को भी अपने पास, चाहे ऑटो है, चाहे टू व्हीलर है, चाहे कार है,
एटलीस्ट आपको ये पता है कि आप उसको कैंसिल नहीं करोगे। उसमें एक ऐसा कंडीशन लगाना चाहिए, आपको 50% पेमेंट आपको देनी चाहिए, जिससे बेचारा जो भी ऑटो वाला या कैब ड्राइवर आए एटलीस्ट उसको ये पता है कि मेरा जेन्युइन कस्टमर है, बीच में कैंसिल नहीं होगी मेरी ये जो उसको टिप मिली है। और अगर हाफ 50% पेमेंट के बाद अगर फिर कस्टमर कैंसिल करता है तो वो 50% जो उसने डाला है वो फॉरफिट हो जाएंगे, वो कस्टमर को नहीं मिलेंगे। तो और कस्टमर वही वाला कैंसिल करेगा जो फेक कस्टमर होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई रूल लेकर आना चाहिए ये ऑनलाइन जो भी कैब वैब वाले हैं कि जितना भी एस्टिमेटेड जो भी बनता है उसका आप 50% आप एडवांस पहले ऑनलाइन पेमेंट करवा दीजिए, तभी वो बुक करेगा, तभी वो आपके डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। इससे क्या है, जो बेचारे जो भी गरीब जो कैब ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, बाइक ड्राइवर है, जो बेचारे इतनी मेहनत करके आते हैं कस्टमर के पास और कस्टमर बड़े मजे से बस उनके पैसे लगे तो होते नहीं है, वो तो कभी भी राजा है, वो तो कभी भी काट दे ट्रिप, कभी भी ओके कर दे, कभी भी चेंज कर दे, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। प्रॉब्लम तो उनकी आएगी ना, गरीब लोगों की, जिन्होंने इतना टाइम लगाया, फ्यूल लगाया, उनका कौन सोचेगा? गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता। तो ये चीज है, तो एडवांस में कोई 50% या कुछ भी परसेंट उनको पेमेंट पहले अपनी डाले, तब जाके वो कैब बुक हो और तब वो आपके डेस्टिनेशन में आए। अगर आप कैंसिल करते हो तो अमाउंट आपका फॉरफिट हो जाएगा, और अगर आप अपने डेस्टिनेशन जाते हो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो पे करो और आप अपनी जर्नी हैप्पी जर्नी करो। तो आपकी इस पे क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इस पे जो भी आपकी राय है कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।